So session 2 है our relationship with the holy name and the disciplic succession. तो ये पहले प्रश्न है, what is the very first feeling before even beginning a relationship? एक संबंध को शुरुआत करने के पहले किस तरह का आपका फीलिंग है? So सेकंड क्वेश्चन भी मैं बता देता हूँ, what is required to maintain and deepen relationship? कोई भी संबंध को गहरा बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? जनरली ये प्रश्न पूछते हैं, आपको सेकंड को आंसर देंगे जनरली. सो मेरे को पहले वाला आंसर चाहिए. व्हाट इज द वेरी फर्स्ट फीलिंग? आपको एक व्यक्ति को देखने के पहले, बिफोर इवन बिगिनिंग ए रिलेशनशिप, एक मान लीजिए प्रभु जी हैं, प्रभु जी का संबंध को स्टार्ट करने के पहले मेरे को ऐसे क्या फीलिंग है? वो फीलिंग से मेरे को लगा कि मैं इससे मेरे को रिलेशनशिप डेवलप करना चाहिए, संबंध को बनाना चाहिए. वो क्या फीलिंग समझ में आ गया ना? सेकंड वाला का आंसर मत करना. जनरली सारे लोग किसको देते हैं कि कौन सा आंसर देते हैं? सेकंड आंसर देते हैं. कैसे? प्रभु जी, ट्रस्ट, प्रेम, टाइम, ये सब नहीं दे. पहले वाला का एक व्यक्ति को संबंध को शुरू करने के पहले ऐसे क्या चीज आपका होती है, क्या फीलिंग होती है, इससे आप समझते हैं कि मैं इससे मेरे को रिलेशनशिप को डेवलप करना चाहिए. माइंड कॉमन इंटरेस्ट यस, हियरिंग, हाँ वो भी ठीक है. मेटीरियली कोई भौतिक में अंडरस्टैंडिंग तो बाद में आएगा ना. सेकंड वाला आपने बोला मेंटेन करने के लिए अंडरस्टैंडिंग वगैरह करना पड़ता है. अट्रैक्शन क्या बोले? अट्रैक्शन, ये बहुत अच्छा होता है. हरी हरी बोलो, हरी बोलो. सो किसी व्यक्ति को देख के हम आकर्षित होते हैं. अभी भौतिक जगह में कौन है बहुत स्टार है अभी? विराट कोहली बहुत फेमस है. सो उसको देख के आप आकर्षित होते हो? नहीं होते हो ना? नहीं. बट ये मेरे को लगता है अमिताभ बच्चन बहुत सबको आकर्षित, मतलब बूढ़ा हो गया बट सब जगह में उसी का ही बोर्डिंग दिखती है. अब देखें आपका वो एड का उसी का ही नहीं. मान लीजिए विराट कोहली बोला प्रभु जी ने, सो अब आप हो सकता है विराट कोहली से आप आकर्षित हो, बट वो आपको जानते हैं. ये है भौतिक रिलेशनशिप. भौतिक जगह में हो सकता है आप किसी को जानते हो और आकर्षित हो रहे हो, बट वो आपसे आकर्षित नहीं है और आपसे जानते भी नहीं है. कभी बहुत ज्यादा आपको जानते भी नहीं होता, नहीं होता है. बट राधा कृष्ण और आप में वैसे नहीं है. यू अंडरस्टूड? मटेरियली आप किसी से अट्रैक्ट हो सकते हो, बट वो आपको जानते भी नहीं है और क्या पता वो आपसे आकर्षित नहीं है. बट इधर एक संबंध हम बनाना चाह रहे हैं, वो ऑलरेडी आपसे आकर्षित है और ऑलरेडी आपको जानते हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं. कौन? राधा कृष्ण. और उससे आप क्या करना चाहते हो? संबंध को शुरू करना चाहते हो, संबंध बनाना चाहते हो और डीपन करना चाहते हो. यू अंडरस्टूड? सो मटेरियल मान लीजिए शादी के पहले किसी स्त्री के साथ बहुत आकर्षित है और वो भी आपसे आकर्षित है. शादी होते ही कुछ और हो जाता है. मैंने देते कि यार मैं तो किससे आकर्षित हो रहा, तो वो तो है ही नहीं. होता है ना मटेरियल नहीं. बट स्पिरिचुअल राधा कृष्ण के साथ ऐसे नहीं है. नहीं. सो दैट्स वाई ये इससे हम संबंध बनाने में और डीपन होने में हम क्या करना चाहिए? और एंथुसियास्टिक होना चाहिए. समझ में आ गया ना? ये हाउ वी शुड वेरी ईगर टू डेवलप रिलेशनशिप विद राधा एंड कृष्ण. इसमें कोई आपका क्या नहीं होता है, लॉस नहीं है, और उसमें आपका क्या होता है और अच्छा एक्सपीरियंस होगी. बट भौतिक जगह में ऐसे नहीं है. ठीक है ना? ना कैसे इस रिलेशनशिप को डीपर लेके जाएं? सो पहले ये है नाम तत्व है. नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनात्व नाम नामिनो. तो भगवान का नाम है, बहुत आनंद है और दिव्य आनंद है. चैतन्य रस विग्रह, इसमें रस से भरा हुआ है. नहीं क्यों है? क्यों हरिनाम लेने से आनंद मिलती है? लास्ट लाइन में, बिकॉज द नेम ऑफ कृष्णा एंड कृष्णा हिमसेल्फ आइडेंटिकल. भगवान का नाम और नाम में कोई अंतर नहीं है. समझ में गया? इसी की वजह से ये बहुत टेस्टफुल है.
सो जब शुरुआत में आता है हमको नाम बहुत अच्छा लगता है। कितने लोग अच्छा लगा शुरुआत में? और अभी अभी वही वही फीलिंग अभी कितने लोग के पास है? ये एक वक्त है। कितने दिन से आप जब कितनी समय से आप जब कर रहे हो? वेरी नाइस। सो वो मैक्सिमम लोग का वो एक्सपीरियंस क्यों नहीं है? सो वो पहले एक्सपीरियंस मिला था ना, वो एक रिलीफ है। जैसे अब गर्मी से हो, अभी इस रूम में आ गया, एसी में आ गया, अच्छा लगा। आज कोई पेड़ के नीचे चला गया, कैसा लगा? बढ़िया लगा गर्मी से। नहीं, बट वो उधर ही बैठे रहे तो आनंद आएगा, कुछ आगे भी बढ़ना पड़ेगा। नहीं, सो दैट वाज कॉल्ड रिलीफ, दैट इज नॉट ब्लिस। वो ये आनंद का बात नहीं चल रहा है, ये ट्रांसडेंटली ब्लिसफुल है ना, इसको बात नहीं हो रही है। वो तो क्या था? एक रिलीफ था, टेम्पररी रिलीफ था। मतलब आपको एक सबने उसको क्लेश अग्नि, क्लेश से दूर हो गए अभी, आप समझ रहे हो? तो जैसे बारिश होती है, पहले बारिश होती है, जब पहले बारिश होती है तो चिलचिल होता है, बट इसके बाद क्या होती है? और घुटन होती है, और माय लॉर्ड हालत खराब हो रही है। वही है अभी। पहले जैसे कृष्ण भावनामृत में आते हैं रिलीफ हो जाएगा, इसके बाद और हालत खराब हो जाते हैं। नहीं, सो दैट इज व्हाट इज स्पीकिंग। बट ग्रेजुअली एक अविद्या एक बीमारी है, जैसे श्री रूप गोस्वामी पाद तुलना करते हैं अविद्या को, पीलिया बीमारी को। अविद्या एक बीमारी है, वो जैसे दूर होगा आपको रुचि होगी। जैसे पीलिया का बीमारी होता तो खाने का कोई इच्छा नहीं रहता, उसी तरह अविद्या की वजह से कोई भी आध्यात्मिक कार्य करने का कोई इच्छा नहीं रहता। नहीं, अब बीमार होते तो खाने की इच्छा होता है, तो उसी तरफ है लिख रहे हैं ना, बिकॉज ऑफ द मटेरियल क्वालिटीज कंटामिनेशन की वजह से, अविद्या की वजह से हमको आध्यात्मिक कार्य में कोई रुचि नहीं रहता। बट वो रुचि कैसे होगा? व्हेन वी चैंट रेगुलरली, अटेंटिवली एंड देन एवरी डे, देन क्या होता है? आपको रुचि आएगा। सो पहले चीज है, क्यों आनंद है? क्योंकि नाम और नामी में कोई अंतर नहीं, इसलिए ये हरिनाम लेने में आपको आनंद मिलेगा। संबंध समझो, आनंद क्यों? क्योंकि कृष्ण है। कृष्ण क्या है? रसराज है, समझ में आ रहा ना? एंड देन सेकंड क्या है? In the age of Kali, the holy name of the Lord, Hare Krishna Maha Mantra, is the incarnation of Lord Krishna. Simply by chanting holy name, one associate with Lord directly. सिर्फ जप करने से क्या होता है? आप एक्चुअली आप साक्षात राधा कृष्ण से क्या कर रहे हो? संग कर रहे हो। नहीं, समझ में आ रहा ना? नहीं, दैट इज एक्चुअली। देन प्रॉपर लिखते हैं नेक्स्ट है, मीटिंग कृष्णा आई टू आई, फेस टू फेस। हरिनाम लेना और कृष्ण से साक्षात देखना, इसमें कोई अंतर नहीं है। सिंपली हाउ टू रियलाइज, प्रभुपाद रियलाइज कर रहे थे, हमको भी ग्रेजुअली धीरे धीरे हम इस भक्ति को हमको पालन करते हैं। हमारा कंक्लूजन क्या रहेगा? एक दिन हरे कृष्णा राधा कृष्णा सामने रहेंगे, यू विल सी कृष्णा, it will happen gradually. That's what Prabhupada is saying. Simply one has to realize. So हरिनाम से हमारा संबंध क्या है? नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। जब हरिनाम लेते हैं हम क्या करते हैं? साक्षात भगवान से, राधा कृष्ण से संग कर रहे हैं। दैट्स व्हाट एक्चुअली इज। नहीं, हरि हरि। और तीसरा, हरे कृष्ण महामंत्र ले रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? कृष्ण को फेस टू फेस देख रहे हैं। दिस इज आवर 3 रिलेशनशिप। ये संबंध ज्ञान है। जब आप जप करते हो, इस संबंध से हमको जप करना चाहिए। ये नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, और मैं भगवान को मैं साक्षात देख रहा हूं, ये डायरेक्ट संग कर रहा हूं मैं। इस तरह का संबंध ज्ञान, इसमें फेथ है, देन आपको अटेंटिव चैंट करें। सिंपल बात है। आप लोग जप कर रहे हो, मान लीजिए आप लोग जब, सब लोग जप करो, जप मान लो, जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे राम हरे राम, राधे राधे।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे अब एक देखे इसको, ये देखे सबसे ज्यादा अटेंटिव कौन थे? ये था, क्योंकि वो उसको बोलते यार मेरे ऊपर ही नजर है, ये मेरे को दे रहे हैं। नहीं, मान लीजिए कल सुबह मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊं, आप नींद सो पाएंगे? आपके देखते रहूंगा, सो पाएंगे? कि यूर कॉन्शियस कि यार मेरे को देख रहे हैं। सो देखने से मान लीजिए आपके स्पिरिचुअल मास्टर आपके सामने आके खड़े हो गए, क्या करेंगे? माय लॉर्ड, पूरा पूरा दिखा देंगे मैं कितना सिंसियर शिष्य हूं नहीं? सो दिस इज व्हाट हैपेंड। ये प्रेजेंस है, ये भगवान मेरे को देख रहे हैं एंड आई एम एसोसिएटिंग विद ये नाम अभिनाथ को नाम है नामिनो, ये भगवान का नाम और नाम में कोई अंतर नहीं है। व्हेन वी आर कॉन्शियस ऑफ दिस चैंटिंग बिकम्स अटेंटिव। समझ में आया? है? सो ये इसका देन नाउ अभी आर देयर एनी डिफरेंस बिटवीन लॉर्ड्स फॉर्म एज महामंत्र एंड लॉर्ड्स पर्सनल फॉर्म डीटी फॉर्म राधा कृष्ण? राधा कृष्ण का विग्रह है और होली नेम है, ये दोनों में कोई अंतर है क्या? नहीं अंतर, बट फिर भी अंतर है। क्या अंतर है? अंतर नहीं है बट अंतर भी है। क्या अंतर है, कौन बताएंगे? यस, आपका नाम? स्वयं? वो बताइए। नाम कभी भी ले सकते हैं, और विग्रह दर्शन नहीं करते। वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट। यस, आपका नाम? अमित। यस, विधि विधान। क्या विधि विधान? सेवा के लिए बहुत सारे विधि विधान। हाँ, हरि बोल बोलिए प्रभु जी को, हरि बोल। जैसे आज मैं डीटी वर्शिप में गया, पहले उठा, जल्दी उठा, स्नान किया, फ्रेश कपड़े पहना है और प्रणाम किया, और पहले आचमन किया, नहीं सारे अच्छे, मतलब कुछ गलती है तो दोबारा उसको देख के किया, नहीं देन अंदर किया, बेल रिंग किया, अंदर और जाके पोछा लगाया, सारे बर्तन का साफ किया, सब कुछ किया, भोग लगाया, सारे कुछ कर दिया, नहीं और भोगन में आरती कीर्ति किया। इसमें 2-3 त्रुटियां हो गया तो हो गया काम, नहीं तो इतना चीज करना पड़ेगा और उसमें कोई भी गलती नहीं की हो तो लगता है कि भगवान, आज लग रहा है भगवान थोड़ा प्रसन्न है। इसमें एक भी त्रुटि हो जाए क्या होगा? भगवान फिर इसके पास जाके अपराध का मुक्त होने के लिए 1 चैप्टर भगवत गीता पढ़ना होगा, नहीं तो बहुत विधि विधान है प्रभु जी ने बोला, बट हरिनाम जप करने के लिए कोई विधि विधान नहीं है। समझ में आ रहा ना? तो अनकाउंट कर सकते हैं डीटी वर्शिप, आप लोग काउंट कर सकते हो, कोई सेकंड इनिशिएटर सो विग्रह को पूजा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेकंड इनिशिएशन तक वेट करना पड़ेगा, बट हरिनाम जप करने के लिए अभी भी आप लोग बिना दीक्षा के भी कर रहे हैं, नहीं? सो हु इज मोर मर्सीफुल? हरिनाम। अभी प्रश्न उठता है इससे भी बड़ा मर्सीफुल कौन है? हरिनाम से मर्सीफुल कौन है? प्रसाद डिवोटीज। किसी ने आपको हरिनाम दिया, किसी ने आपको जुड़वाया, हरि हरि, उसने दया किया होंगे ना आपके ऊपर, प्रभु एक माला करेंगे आप? नहीं, वैष्णव गुरु भक्त लोग ये बहुत दयालु है आपका, मोर देन द डीटी से दयालु कौन है? हरिनाम। नहीं, हरिनाम से दयालु कौन है? डिवोटीज। ये इसमें क्लियर है आप लोग का? So that's why you should be more grateful to devotees. You should be more grateful to holy name deities, like that. समझ में आ गया? ये बहुत ही वंडरफुल स्लाइड है, वन ऑफ द बेस्ट स्लाइड। अभी गुरु महाराज ने वापस भगवत धाम गए हैं, सो ये वाला इससे हम समझ सकते हैं हाँ, एक शुद्ध भक्त किसी भी कंडीशन में शरीर छोड़े, बट व्हाट इज द एंड रिजल्ट इस साइड से पता चलेगा। इम्पॉसिबल फॉर द लॉर्ड टू एवर फॉरगेट, नेक्टर डिवोशन चैप्टर 21, द महामंत्र। सब लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
is also simply an address to the Lord and His energy. So ये हरिनाम लेना, कृष्ण नाम, कृष्ण को पुकारना और इसको शक्ति को पुकारना. So anyone who constantly engage in addressing the Lord and His energy, कोई व्यक्ति लगातार भगवान का और भगवान का शक्ति का नाम को पुकारते हैं, you can imagine how much the Supreme Lord is obliged. कितना भगवान उसके ऊपर कृतज्ञ होंगे. It is impossible for the Lord to ever forget such a devotee. ऐसे भक्तों को कभी भगवान भूल नहीं सकता है. Impossible. It is clearly stated in this verse that anyone who utters the Lord immediately attracts the attention of the Lord. कोई व्यक्ति भगवान का नाम को पुकारता है, तुरंत भगवान का ध्यान उसके ऊपर होती है. जैसे आपको तुषार प्रभु, तुरंत आप क्या करते हो? अटेंशन. अरे मेरा नाम भी कौन ले? जैसे हरे कृष्ण, देन भगवान तुरंत उसका अटेंशन आपके ऊपर आता है. Who always remain obliged to है. जब कोई व्यक्ति कोई साधक नाम लेता है, उसे भगवान बोलता है मैं ऋणी हूँ उसका, मैं बहुत कृतज्ञ, मैं इसको रिपे नहीं कर सकता हूँ. दूसरा शब्दों में, कोई जीवन भर भगवान का नाम लेता है, भगवान का सेवा करता है, और अंतिम समय में वो ऐसे स्थिति में है, इधर भक्त नहीं हो, कोई नहीं है, and he has to leave his body. और शरीर में ऐसे पीड़ित हो गए हैं कि आप कुछ बोल नहीं पाते हैं, कुछ कष्ट में है. भगवान बोलते हैं मैं आके उसको याद दिलवाता हूँ. तो दिस इज व्हाट इट इज. ये भगवान का कंपैशन है. इसने जीवन भर मेरे को सेवा किए हैं, मेरे को नाम लिए हैं. सो इवन इफ यू कैन नॉट रिमेंबर, लॉर्ड सेज आई विल कम पर्सनली. नहीं, रामानुजाचार्य भी बताए नहीं, कोई जीवन भर कोई भगवान का नाम लेते हैं और अंतिम समय में वो शरीर ऐसी स्थिति है वो याद नहीं कर पाता है, भगवान स्वयं प्रकट होता है. सो ये हम इसलिए जब हम हेल्दी हैं, हम भगवान का सेवा करना चाहिए, भगवान का नाम को ध्यानपूर्वक लेना चाहिए. नहीं आप अंतिम में क्या होगा, आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं. अंतिम तो क्या होगा, इसी स्लाइड के हिसाब से होगा. नहीं, क्या होगा, भगवान आएंगे. नहीं, ठीक है. नेक्स्ट, ये भी बहुत सुंदर स्लाइड है. स्पिरिचुअल मास्टर मोस्ट एसेंशियल ऑर्डर. एक गुरु का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा क्या है? इन आवर कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट वी हैव रिकमेंडेड दैट नियोफाइट. कृष्ण भावनामृत में नियोफाइट का मतलब, अच्छा, नियोफाइट मतलब क्या नव शिक्षित, नव दीक्षित. नहीं, आप लोग क्या है, नवसिका भक्त. सो हो सकता है कोई 2 हफ्ते में नियोफाइट रहे, 2 महीने नियोफाइट रहे, 2 साल नियोफाइट रहे, 20 साल नियोफाइट रहे और 20 जन्म नियोफाइट रहे. ये आपके ऊपर है कितना समय आप नियोफाइट रहना चाहते हो. नहीं सो बट हर व्यक्ति नियोफाइट्स का से जाना पड़ता है आगे. ये मत सोचना नियोफाइट रहना मतलब ओ यार बहुत गंदा चीज है. नो, नियोफाइट से ही व्यक्ति आगे बढ़ता. बट आपके ऊपर, आप आगे बढ़ना चाहते हो, नियोफाइट में रहना चाहते हो. नहीं, सो नियोफाइट व्यक्ति है चैंट एटलीस्ट 16 राउंड. क्या लिखा है? एटलीस्ट 16 राउंड. एटलीस्ट मतलब दिस चैंटिंग ऑफ 16 राउंड इज नेसेसरी. क्या लिखा है? This chanting of 16 round is necessary. क्या? जोर से बोलो. Absolutely necessary. अब 16 माला करना चाहिए. Absolutely necessary मतलब जरूरी है, चाहिए, अनिवार्य है. If one want to remember Krishna, never forget. कृष्ण को स्मरण करना है, कृष्ण का कभी भूलना नहीं है, तो उसको करना ही है. Absolutely necessary. कितना करना है? 16 माला. Of all the regulative principles, the spiritual master's orders to chant at least 16 rounds is essential, most essential. सारे गुरु का शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा क्या है? आप गुरु को बोलेंगे आपने वो सेवा क्यों नहीं किया? माला नहीं हो रहा था इसलिए नहीं. ठीक है. अच्छा, आपने माला क्यों नहीं किया? क्योंकि वो सेवा था. That is not acceptable. बट इसका मतलब ये नहीं कि माला का नाम से सेवा करना ही नहीं है. नहीं, हम कभी काफी गुरु महाराज हमसे बोलते थे काम छोड़, नाम को नहीं, सेवा छोड़. सेवा करना ही नहीं है, उसको
बाणा मारते रहता है। शुड बी लाइक दैट। मान लीजिए एक ऐसी स्थिति है, आप कुछ कर नहीं पाए हैं, बोलेंगे, जैसे मैं एक उदाहरण बता दूं, एक बार महाराज कॉल कर रहे थे और हम फोन नहीं उठाए, इनकी किसी और को कॉल करके हमको बुलाए, महाराज गुस्सा में, आपने फोन क्यों नहीं उठाया, व्हाई कांट यू पिक योर कॉल, पिक योर फोन, ऐसा कुछ बोला। मैं तो मेरा शरीर हिल गया, बहुत गुस्सा में, महाराज मैं चैंटिंग कर रहा था। ओ इज इट, तुरंत चेंज हो गया, कुछ पूछे नहीं। सो बेस्ट एग्जाम्पल। सो गुरु में आपने क्यों नहीं किया सेवा, वो माला बाकी था, वो टाइम हो गया था मेरे पास, 1 घंटा बाद बचा था, मैं सोचा माला कर लिया, ओके दैट्स इट। नहीं, बट आप बोलेंगे माला इसलिए नहीं किया मैं, ये कारण, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। देन मेंबर ऑफ ISKCON, द मेंबर ऑफ कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट, कितने लोग 1 साल हो गया, 16 माला कितने लोग पहले से कर रहे थे 1 साल से, आप लोग मेंबर ऑफ ISKCON है, नियोफाइट नहीं है, तो आप लोग का स्टैंडर्ड है। द मेंबर ऑफ द कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट चैंट मिनिमम ऑफ 16 राउंड। सर एटलीस्ट और मिनिमम का क्या अंतर है? हाँ हाँ, एटलीस्ट है, हाँ। देन आप अप्रोच बताइए, कर सकते हैं, हाँ बहुत अच्छा, हरी वो। सो एटलीस्ट मतलब 16 और मिनिमम का मतलब है 16 करना है, बट उससे ज्यादा, यस। सो कोई मेंबर हो गया है, देन क्या लिख रहा है, 16 राउंड विच कैन बी डन विथ डिफिकल्टी। क्या लिखा है? विदाउट डिफिकल्टी। सो वो 16 माला कैसे करता, वो मेंबर ऑफ ISKCON कैसे करता, वो ऐसे नहीं है नीचे गिर के, मतलब खींच कैसे भी, मतलब रगड़ रगड़ के कर लिया, कर दिया हमने, नहीं खत्म कर दिया हमने 16 माला, कितना क्या कर दिया, खत्म कर दिया हमने। क्या लिखे थे? विदाउट डिफिकल्टी। इसलिए उसको ज्यादा करने का मन करता है, क्योंकि 16 माला करने में उनको मुश्किल नहीं लगता है, इतना अच्छा लगता है, इसलिए वो क्या करता है। आपका आज सुबह स्वीट था, चलो आगे होगा। सो मान लीजिए कुछ गुलाब जामुन दिए हैं, आपको अच्छा लगा, इसलिए क्या गया, मुझे बचा हुआ क्या कुछ, मांगते नहीं मांगते, तो अच्छा लगा, मैं मान लीजिए करेला है, पूछ रहे नहीं हम, ठीक है, उसको एक्स्ट्रा सर्विंग लेते हैं आप, नहीं, जब बिना मुश्किल का 16 माला होगा, आपको लगे यार और करना है, अच्छा लगा, बहुत अच्छा फीलिंग था, फेल्ट गुड, बढ़िया लगा, और टाइम है थोड़ा कर लेते हैं, बस, समझ आ रहा ना। सो इसका बोलते हैं मेंबर ऑफ ISKCON। नहीं, अब नियोफाइट और मेंबर ऑफ ISKCON आप डिसाइड कर सकते हो कितनी जन्म में आपको नियोफाइट रहना चाहते हो, और नहीं मैं मेंबर बनना चाहता हूँ। मेंबर नहीं है, एप्लीकेशन फॉर्म से भर के मेंबर नहीं बनता, ऐसे बनता मेंबर, समझ आ रहा ना। सो अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों बोला जाता है। सो इस होलीनेस भक्ति बृहत भगवत महाराज ने, भक्ति बृहत भगवत स्वामी महाराज ने ये कोर्स डिजाइन की, स्वामी हम सिखा रहे हैं, हमने महाराज से सीखा, सच ए वंडरफुल कोर्स। ये पूरा कोर्स है प्रभुपाद का ही कोट है, एक भी शब्द बाहर का कुछ नहीं है, एग्जैक्टली प्रभुपाद का। इसलिए जब हम इसको फॉलो करेंगे 100% रिजल्ट मिलेगा। नहीं, क्योंकि हम आचार्य को अनुगम, आचार्य का पश्चिम में चल रहे हैं, सक्सेस होना ही है। सो महाराज ने बहुत ब्यूटीफुली डिजाइन। सो जब महाराज ले रहे थे उस समय बता रहे थे कि महाराज ने एक रिसर्च किया है, कितनी भी फॉल डाउन हुए प्रभुपाद का शिष्य में, बहुत बड़े बड़े लोग, सबसे इंटरव्यू किए, हरि हरि, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आगे आ जाइए, और कोई आने वाला क्या? सो मैं क्या बता रहा था। सो महाराज ने रिसर्च किया, सबसे पूछे क्या हुआ, क्या कारण था, बहुत स्ट्रांग थे, अचानक क्या हुआ, हर लोगों से एक स्टैंडर्ड आंसर आया, पता है क्या है? आई वॉज नेग्लेक्टफुल इन चैंटिंग 16 राउंड। क्या है? मैं नेग्लेक्टफुल था, सेवा करते हुए लगा दिया भीड़ में, करते करते सेवा करते हुए क्या कर दिया, 16 माला निपटा दिया, बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है, साथ में भी हाथ में माला है और बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी चल रही है। हरे कृष्ण कृष्ण लेंगे, हरे कृष्ण कृष्ण सबको दे रहे हैं, हरे कृष्ण कृष्ण।
आज कोई आगे तो बोल रहे हैं, बीच में गैप होते, लोग नहीं आते, उसमें क्या कर देते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, इस तरह का जब हुआ तो कैसे हो? सो बिकॉज दे वर नेग्लेक्टफुल, देन उसी की वजह से क्या हुआ, हाँ, पतन हुआ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको कभी नेग्लेक्टफुल नहीं होना है, नहीं, यही फाउंडेशन है। कभी कभी ना फाउंडेशन दिखता नहीं है, स्ट्रक्चर दिखता है। आपने देखा है स्ट्रक्चर, बिल्डिंग दिखती है ना, अच्छा अच्छा दिखता है, बढ़िया लग रहा है ब्रो। सो हो सकता है आपको कार्य बहुत अच्छा लग रहा होगा, जब तूफान आएगी, जीवन में तूफान आते ही नहीं आते, डिफिकल्टीज आते नहीं, उस समय पता चलेगा आपको फाउंडेशन कितना था। तो इसलिए ब्रो हमारे जीवन में जरूर डिफिकल्टीज आएगी, चैलेंजेस आएगी, फैमिली तरफ से, अपने मन के तरफ से, और भी अनेक तरीका हो सकता है, मटेरियल वर्ल्ड है तो, बट हमारा फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, देन कुछ भी हो सकता है। जड़ स्ट्रांग नहीं है तो पेड़ गिर सकता है। इसलिए वी शुड क्लियर करना चाहिए किससे हमारा फाउंडेशन क्या है, क्लियर समझना चाहिए। इवन रीडिंग कम्स सेकंड, बिकॉज रीडिंग भी एक एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल से इंटरनल आते हो, हाँ समझ रहे हो ना। सो द चैंटिंग इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग। सो इस वजह से भक्ति विनोद महाराज शेयर कर रहे थे, मैंने 3 बार फर्स्ट कैंटो पढ़ा, 3 वॉल्यूम में रहता था पहले, पढ़ के मैं चैंटिंग करना शुरू किया, नहीं सही बस से शेयरिंग दैट वन। बट चैंटिंग करने से मिलेगा क्या आपको, क्या मिलेगा चैंटिंग करने से, और क्या मिलेगा चैंटिंग करने से, हाँ, फेथ, ओके, मन शांत हो, और एक बढ़िया है हाँ, टेस्ट डेवलप होगा, और स्पिरिचुअली आगे बढ़ेंगे, रिलेशनशिप अच्छा होगा, ये जीत मनोगर रात ऊपर, यस हरी बोल बोली प्रभु जी को, हरी बोल। सो चैंटिंग से और चैंटिंग करने का मन करे, नहीं ये है परफेक्शन, यही है आपको डिजायर और जब करते, ठीक है। इसमें देखिए नेक्स्ट में ये और भी जबरदस्त स्लाइड है, क्या लिखा है, श्रील प्रभुपाद प्रॉमिस गोइंग बैक होम बैक टू गॉड। कितने लोग भगवत धाम जाना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए, प्रभुपाद कृपा देखिए। सो द सेम थिंग, डीटी वर्शिप, वाटरिंग द तुलसी प्लांट, चैंटिंग 16 राउंड एट लीस्ट, क्या लिखा है, एटलीस्ट किसके लिए है, नियोफाइट के लिए। देखो प्रभुपाद ने बोल रहा है मंगल आरती करो, कम से कम 16 माला करो एटलीस्ट, and observe the rules and regulation, morning program, regulatory principle, 4 नियम, then your life is successful। क्या बोल रहे हैं, आपका जीवन सफल हो जाएगा। do not neglect, ढीला मत रहो। इसमें क्या बोल रहे हैं, वेरी सीरियसली कंटिन्यू, गंभीरता से आगे बढ़ो। इन दिस वन लाइफ यू आर गोइंग होम बैक टू गॉड एट, इट इज नॉट, इट इज श्योर, आई एम नॉट फ्लैटरिंग यू, मक्खन नहीं लगा रहा हूं, ये 100% गारंटीड है। हरी हरी, तो प्रभुपाद इज सेइंग आई एम नॉट फ्लैटरिंग यू, इट्स श्योर। क्या करना होगा, 16 माला करना है, तो नहीं करेंगे, नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कोई डिवोटी बनेंगे, कोई पढ़ी, माइक है, माइक यस, आप कोई डिवोटी बने और मैं प्रभुपाद बनूंगा। आप डिवोटी मत बोलना डायरेक्टली, हरे कृष्ण नहीं हो रहा। Srila Prabhupada, if after finishing 116 round of Mahamantra, Hare Krishna, is it all right now? It is not finished. सीधे प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, ये भक्त ने बोला प्रभुपाद 16 माला करने के बाद क्या मैं ना भीड़ भाई का टांग दूं, हम ऐसे करते ना, एक भक्त उसने 16 माला किया, टॉयलेट के सामने टांग दिया और चला गया वो। एक डिवोटी ने पूछी, मैं सुबह से देखा, 3 बज रहा था, तो मैं सुबह से देख रहा हूँ ये भीड़ भाई इधर ही टांगा हुआ। फिर मैंने निकाला, देखा इतना लक्ष्मी थी बर्ड,
और अंदर कार्ड वाला देख लिया, समझ में आ गया ये अवधूत है, ये तो मैंने लेके रख लिया। मैंने रख लिया, वो सारे घूम के उसको याद आया मेरा बीड बैग के कब 6:30 बजे, इसने 6:30 बजे वो सारे बे सब घूमा, पहले सारे घूम के मैं किधर किधर गया वो सब जगह घूम के देखा, बीड बैग नहीं, और भूल गया वो किधर गया। और 8:30 बजे आके मनोहर प्रभु से बोला, प्रभु जी कुछ वीडियो चेक करेंगे, मतलब मैं इधर बीड बैग तो नहीं रखा, मेरे को लग रहा है इधर ही लग रहा है कोई इधर से कोई लिया हो, नहीं थोड़ा चेक करेंगे। हाँ? तो वीडियो तो चल ही नहीं रहा था, नहीं फिर वो बहुत परेशान था, मैं सोचा कि ज़्यादा परेशान नहीं, मैंने बुला के बोले 408 बार हरे कृष्ण मत लिखो। ये लोग फीडबैक दोबारा कभी गलती नहीं करना। उसने नेक्स्ट दिन लिखा, हाथ टूट गया था उसको, लिख के हालत खराब हो गया। नहीं मतलब कभी कभी हम क्या करें, एक बार ऐसा था प्रॉपर मॉर्निंग वॉक में एक बाथरूम के पास, हुज बीट बैक इज क्राइंग हियर, तुषार प्रभु ले लो ना मुझे, तुषार प्रभु किधर चला गया मुझे छोड़ के, बच्चे रोता है ना, माँ माँ माँ, इस बेटी का नाम है ये है, इसका माता पिता माइक स्टैंड में माइक के पास आके अपनी बेटी को लेके जाओ, ऐसा अनाउंसमेंट होते नहीं, उसी तरह भीड़ भाग रो रहे हैं, रे आ जाओ यार, भूल ही गया आप मेरे को। तो 16 माला करके हम क्या कर देते हैं, थाम देते हैं। सो प्रभु दैट इट इज नॉट फिनिश्ड, यू हैव गॉट टाइम, इफ यू हैवंट गॉट डू एनीथिंग एल्स, आपके पास समय है, कुछ करने का नहीं है, आप 1600 करो। कितना बोले, 1600। कल तो आपको 64 माला के लिए बोल रहे हैं, 1600 तो नहीं बोल रहे हैं। नहीं, प्रभुपाद ने क्या बोला, 1600 करो। इट इज नॉट मैकेनिकल, नाउ आई फिनिश 16 राउंड, दैट्स ऑल। व्हाई 16 राउंड, यू चैंट 1600 राउंड, ऐसा नहीं है 16 माला आ गया रख दिया बस, वो प्रूव खत्म कर दिया मैंने, नहीं, और करो 1600 करो, दैट इज मिनिमम। क्या बोल रहे हैं, इसको मिनिमम का मतलब क्या है, 1600। Because you cannot concentrate your mind in chanting, you have no attachment for chanting, that is a regulative principle। क्योंकि आप लोग नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर अटैचमेंट नहीं है, इसीलिए क्या है 16 माला जब, एक रेगुलेटिव प्रिंसिपल है। समझ में आ गया? तो यू मस्ट करना है, यू मस्ट फिनिश दिस, अदरवाइज दोज आर एक्चुअली अटैच्ड टू हरे कृष्ण महामंत्र, दैट हरिदास ठाकुर, दे आर chanting whole day and night, you cannot imitate that, your mind is not fixed, therefore it is minimum 16 round, not that because minimum 16 round I cannot chant more, why not more, you chant more and more, और ज्यादा करते जाओ 16 माला। क्यों? क्योंकि आप कर नहीं पाते हो, हरिदास ठाकुर हैं वो तो 24 घंटे करते हैं, इसलिए कोई प्रश्न भी पूछ सकता है, गुरु जी हम सुबह क्यों ना नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमिते स्मरणे न खाला, तो कभी भी कर सकते हैं, ये मॉर्निंग का किधर से आ गया, अरे ये हरिदास ठाकुर कभी भी कर सकते हैं, हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, इसको प्रमाण क्या है गुरु जी, फले न परिचित, खुद देख लो। इसलिए क्या है, सूटेबल टाइम, फेवरेबल टाइम सुबह करना चाहिए। हरिदास ठाकुर कभी भी कर सकते हैं, वो बिना हरि नाम का रह नहीं सकते, बट हम नहीं, ऐसे नहीं कर पाएंगे, इसलिए क्या बोल रहे हैं प्रॉपर, इसलिए 16 माला करना चाहिए। नहीं, अब मान लीजिए कोई समय है तो और करो, तो ये रिकमेंडेशन, ऐसे नहीं है कि ओनली 16 राउंड। समझ आ गया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे हरे। किसी को कोई प्रश्न है इसमें? यस। हाँ, दैट इज वंस दैट इज देयर, यू कैन स्पेंड टाइम, उसका लाइक्स एंड डिसलाइक्स क्या है, नहीं तो सब कैसे आपको पता चलेगा, लाइक्स एंड डिसलाइक भगवत गीता से, श्रीमद् भागवतम से आपको पता चलेगा भगवान का क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, भक्ति का अनुकूल क्या है, भक्ति का प्रतिकूल क्या है। नहीं, ऑन स्पेंडिंग टाइम, सो चैंटिंग में समय बिताना, डिवोशन सर्विस में, नहीं भक्ति में समय देना, जैसे एक संबंध बनाने के लिए समय देते हो, सो वो करना, उसको क्या पसंद है वो करें, ट्रस्ट को मेंटेन करना, नहीं सो लाइक दैट। कैसे संबंध रिलेशनशिप में आप करते हो, उसी चीज को हम क्या करना चाहिए, आध्यात्मिक चीज में करना चाहिए। ठीक है? यस। कभी-कभार होता है, जैसे हमने अपनी मॉर्निंग चैंटिंग हमने मॉर्निंग को खत्म कर दिया, खत्म नहीं किया प्रभु। 16 आवर्स हमने कर लिए। हाँ, फिर उसके बाद हमने बुक रीडिंग किया, अब हमारे पास टाइम बचा है। हाँ,
आपका माइंड कर रहा है कि चैंटिंग करो तो रीडिंग करो, अगर किसी का इंटरेस्ट रीडिंग में है तो उसका तो एक्सेसिव रीडिंग कर सकता है चैंटिंग की जगह पर ज्यादा, तो क्योंकि कंडीशन यहाँ पे है कि मोर चैंटिंग ठीक है, बट आपका अच्छा नहीं लगता है इसलिए नहीं करते हो चैंटिंग। मतलब चैंटिंग पता है कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए आपके अंदर में जीवन में कुछ हो जाता है ना, आप चैंटिंग करना बंद कर देते हो। आप बोलते हो क्यों आपने छोड़ दिया चैंटिंग? प्रभु जी मेरा ना जीवन में ना ये घटना हो गया, ये हो गया प्रभु जी, इसलिए मैंने छोड़ दिया, मैंने वो नियम तोड़ दिया। इसके बाद मैं सोचा कि नहीं करूँगा, हो ही गया तो क्या करना, छोड़ दिया। सो वो नियम तोड़ने की वजह से चैंटिंग नहीं छोड़ा, क्योंकि वो पहले से आपको चैंटिंग अच्छा नहीं लग रहा था। ये कारण मन ने आपने क्या कर दिया है, कारण चूज करके उसको क्या कर दिया आपने, छोड़ दिया। इट्स बिकॉज यू डोंट लाइक इट। सो ओके, बट इफ यू चैंटिंग आपको अच्छा नहीं लग रहा, दैट्स व्हाई 16 राउंड करो। सो बाई रीडिंग मोर, आपको रीडिंग अच्छा लगता है, रीडिंग ज्यादा करने से क्या होगा, आपका डिजायर्स बढ़ेगा वो चैंटिंग करने की। समझ में आया? जैसे वो चैंटिंग करते हैं तो स्टार्टिंग बहुत अच्छी होती है, नींद भी नहीं आती लेकिन दिमाग में और चला जाता है, किसी काम में चला जाता है, कोई बोलते हैं वो चीज को कहते हैं। मन के बारे में अलग सेक्शन, इसमें अभी हम चर्चा की, उसमें कोई डाउट है? ठीक है।